तो एसएसटी के अंदर एक सवाल होता है कि लुई फुंसी ने 1995 में किसके घर में चोरी की? बताओ। लुई फुंसी ने 1995 में सलमान खान के घर में चोरी की। क्या भाई पागल हो गया क्या? तू क्या बता रहा है? एसएसटी की स्ट्रेटेजी देखने आया हूं मैं। मेरे मम्मी पापा पीछे बैठे हुए हैं, तू क्या बातें कर रहा है? मैं सच बता रहा हूं भाई, ये जो लुई फुंसी 1995 1998 ये इतने ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेट्स होती है ना, जो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट नहीं होती। और यही है एसएसटी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि एसएसटी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि यही कंडीशन है भाई कि ये लुई फुंसी, सलमान खान चोरी। अरे यार मैं कैसे लिखूंगा इसको, कैसे याद करूंगा? तो एसएसटी के अंदर अगर तुम्हें अच्छे मार्क को स्कोर करना है, अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरे 100% लेकर के आऊं, सही वीडियो को क्लिक करें, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो कि सबको स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं? क्योंकि वो एंडिंग में बताने पे ध्यान देते हैं। मैं एंड में नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में कंप्लीट बता दूं, उसके बाद तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम मार्क्स स्कोर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले एसएसटी के अंदर तुम्हारी कौन सी किताब इंपॉर्टेंट है? देखो, एसएसटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट किताब है तुम्हारी एनसीईआरटी। बिल्कुल नहीं है तुम्हारी, किसी काम की नहीं है भाई, सच बता रहा हूं तुम्हें। काफी लोग कहेंगे ना, काफी लोग, अब देखो अदर यूट्यूबर आकर के कहेंगे एनसीईआरटी 100% इनफ होती है। मैं खुद कह रहा हूँ 100% इनफ है। अब बोलो क्या कहोगे? यार तूने मना भी कर दिया, तूने 100% इनफ भी कह दिया, क्या है इसका चक्कर? क्या है मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी भाई इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है ना कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से शुरू करता है ना एनसीईआरटी से, उसका मन उठ जाएगा। वो कहेगा भाई मैं एसएसटी छोड़ रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको पढ़ने का। ये कंडीशन हो जाएगी तुम्हारी। तुम चाहते हो ये कंडीशन करना, तुम चाहते हो ना कि एसएसटी इंटरेस्टिंग बने, तो एनसीईआरटी से शुरू नहीं करना। बट एनसीईआरटी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 या 3 महीने बाद। ये तुम्हारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो किससे करें भाई? लेक्चर नोट्स, सॉरी नोट्स। हाँ, तुम्हारे नोट्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। कुछ इस टाइप के नोट्स हैं। इसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे चीजों को हैंड रिटन वे के अंदर लिखा गया है। इसके अंदर तुम्हारी सारी की सारी चीजों को जो तुम देख रहे हो, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब चीजों को बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से लिखा गया है अमन भैया के नोट से। बट बहुत ही बेस्ट नोट है, सच बता रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट है। हिस्ट्री की बात करें, देखो हिस्ट्री के इसके अंदर इंक्लूड नहीं है क्योंकि उन्होंने नहीं डाले थे, बट सारे के सारे इंक्लूड है। तो ये तुम्हारे बेस्ट नोट्स हैं। इनको तुम यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय करो। बाय कह रहा हूँ, बाय नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट के हैं। सीधा पीडीएफ का लिंक है, तुम इसको सीधा ले सकते हो सीधा। लेकिन इस वीडियो के बाद अभी गए तो पाप लगेगा, भयंकर पाप लगेगा, ठीक है? या नहीं लगेगा, सीधी बात है। अगर तुम अच्छे मार्क को स्कोर करना चाहते हो तो पूरी स्ट्रैटेजी लो ना। तो वीडियो को ओपन करा तो पूरी चीज लो, ठीक है? इसके बाद तुम यहाँ पे शुरुआत करोगे लेक्चर से। अब कहोगे भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, मैं तो लेक्चर्स लूंगा ही, बिना लेक्चर्स के काम नहीं चलेगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब तुम लेक्चर्स लेने वाले तो तुम्हें एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है अभी के टाइम पे, क्योंकि सारा का सारा टॉपिक तुम्हें समझाया जाएगा। मैं तुम्हें लेक्चर्स ला करके दूंगा, मेरे लेक्चर्स तुम्हें मिलेंगे। मेरे लेक्चर तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स होंगे, बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर लेक्चर्स होंगे और बहुत ही बेस्ट होंगे। यूट्यूब पे मैंने सबका देख रखा, सबका बेस्ट है, लेकिन मेरा जो आ रहा है वो थोड़ा सा यूनिक होगा, अच्छा होगा, बहुत ही बेस्ट होगा। तो अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लेना। वेट करने का मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ोगे नहीं, अलग अलग लेक्चर्स बहुत सारे मौजूद हैं, जा करके पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन मेरा जिस दिन आएगा ना, उस दिन आकर के ज़रूर देखना उसको, वो तुम्हारे बहुत ही मज़ेदार होंगे। इसके बाद तुम यहाँ पे दिगराज सिंह है तुम्हारे, या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के बहुत सारे मतलब लेक्चर्स हैं। मतलब एक बंदे का नाम याद है तो मतलब सबका ही होगा। तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तुम जा करके लेक्चर्स को देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं। इसके बाद मेक ओन नोट्स, ये मैं तुम्हें हर चीज़ के अंदर कहता हूँ, साइंस के अंदर भी कहता, इसके अंदर भी कहूँगा कि तुम्हें जो जो पढ़ाया जा रहा है ना, उसको देखते हुए अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखो। अपनी लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखोगे कि जैसे लुई फुंसी ने 1995 में किसके घर में चोरी की थी? तो लुई फुंसी ने 1995 में सलमान खान के घर में चोरी की, जब सलमान खान मैंने प्यार किया की शूटिंग कर रहे थे, पता नहीं कहाँ थे। तो डीडीएलजे की शूटिंग में भी वो देखने गए थे शाहरुख खान को। इस टाइम पे जो है लुई फुंसी उनके घर में घुसा और उनके घर में चोरी कर दी। बस इस तरीके से तुम्हें मेक करना है स्टोरी के फॉर्म में, अपनी लैंग्वेज के अंदर फॉर्म करो। अगर तुम दूसरे की लिखी हुई लैंग्वेज को लिख रहे हो ना, बेकार है। अपनी लैंग्वेज को, उसी चीज को अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखो। जैसे मैंने लिखा ना, पूरा कहानी लिखी ना, तो यही चीज तुम्हें करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेक्स ओन नोट, आपको अपने खुद के नोट्स को मेक करना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम ऐसा करते नहीं हो ना, बेकार हो, कुछ फायदा नहीं तुम्हारा, कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको कर लिया तो तुम्हारे 100% कहीं पर भी नहीं गए।
एनसीईआरटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सी किताब खोलें भाई, चैप्टर वाइज कोई से भी ले लें? नहीं, मैं तुम्हें इसी चैनल पे बताऊंगा, अभी नहीं है ना, थोड़े टाइम में बताऊंगा। जो तुम्हारी बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है ना, वो तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट है। और अगर तुमने उसको बाय करा, लेजेंड बन जाओगे, एंडिंग में जाकर के लेजेंड बन जाओगे। उसके पहले आराम से बैठो, एनसीईआरटी लेक्चर्स बहुत सारी चीजें बैठी हैं यार, तुम तब तक उसको यूज करो ना। इतनी जल्दी क्या पड़ी है तुम्हें? आराम से, ठीक है, तसल्ली के साथ। अब आती है बात कि भैया आंसर को किस तरीके से राइट करें। जब हम लोग एग्जाम के अंदर जाएंगे तो आंसर को तो लिखना है, तो आंसर को किस तरीके से राइट करें? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से दिया होता है, What step did the French Revolutionary take to create a sense of collective identity among the French people? ये क्वेश्चन दिया गया। अब इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे? इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया फॉर, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। लेकिन भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, तुम क्या एक एक क्वेश्चन को याद करोगे? इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे आंसर्स होते हैं, क्या सभी क्वेश्चन को मैं याद करता फिरूंगा? तुम्हें याद नहीं करना, मैं यही तो बता रहा हूँ तुम्हें। अभी तुमने इस वीडियो को क्लिक करा, तुम लेजेंड हो। क्योंकि इसको अगर तुम याद करने जाओगे, मान लो ये क्वेश्चन ही नहीं छपा, तुम सारे, मतलब मान लो तुम 50 क्वेश्चन याद करके गए, वो छपे ही नहीं, तुम्हारा तो हो गया। लेकिन अगर तुम याद करने के बजाय सिर्फ पढ़ के जाओ कि अच्छा ये है, तुम्हें सेंस पता चल गया, अच्छा ये है, ठीक है, हिंदी में तुम्हें पता चल गया ना कि अच्छा ये सेंस है, तुम्हें 50 नहीं 500 क्वेश्चन को तुम समझ करके चले जाओगे। जितना तुम 50 को याद करने में टाइम लगाओगे, उतने में तुम 500 को यहाँ पे समझ करके चले जाओगे कि अच्छा ये सेंस है, अच्छा ठीक है, फिर तो खत्म है। तो ये कैसे होगा? इंग्लिश बनानी नहीं आती। हिंदी में तो आसान होता है कि लुई फुंसी ने सलमान खान के घर में चोरी की थी, ये आंसर हो गया। इसको इंग्लिश में बनाओ, लुई फुंसी, तो दिक्कत आती है ना इंग्लिश बनाने में। तो इसलिए कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में डियर सर की टेंस वाली वीडियो होती है एक, है ना, जाकर के सर्च करोगे, 2 घंटे का लेक्चर है, इसको ले लेना। इसके अंदर तुम बेसिक इंग्लिश बनाना सीख जाओगे। इज, एम, आर, द, वाई, वॉज, यस, तुम्हें ये सब कहाँ लगाना है ये पता चल जाएगा डियर सर की टेंस वाली वीडियो से। अब कहोगे भाई ये तो इंग्लिश की वीडियो थोड़ी ना, तो क्या बता रहा है, ये मूर्ख है, ये तो मूर्ख है। मैं मूर्ख हूँ? अगर मैं मूर्ख हूँ तो तुम यहाँ पे इंग्लिश बना लेते होगे, फिर ठीक है। डियर सर की टेंस वाली वीडियो से तुम बेसिक इंग्लिश बनाना सीख जाओगे। फिर तुम्हें दिक्कत ही किस चीज की है? लुई फुंसी ने सलमान खान के घर में चोरी की थी 1995 में, हिंदी में था। इसको इंग्लिश में जब चौड़े में बना रहे होगे ना तुम, वही तो जादू है भाई। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे अपनी डियर सर की टेंस वाली वीडियो से अपनी ग्रामर को जो है वो सुधारोगे और ग्रामर को बेस्ट कर लोगे, जो कि इंग्लिश के अंदर भी तुम्हें काम आएगी, जो कि साइंस के अंदर भी तुम्हें काम आएगी, जो कि सब चीज के अंदर तुम्हें काम आएगी। इसके बाद लर्न मेन कीवर्ड्स। जो नोट्स हैं तुम्हारे पास या फिर तुम नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर मेन कीवर्ड्स होंगे कि लुई फुंसी ने 1995 में, तो मेन कीवर्ड क्या हो गया इसके अंदर? लुई फुंसी, उसका नाम है ना लुई फुंसी। या मेन कीवर्ड ये हो गया कि 1995 के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फरीदाबाद के अंदर हुआ था। ये तुम लिख सकते हो। तो मेन कीवर्ड जो है ना उसको तुम यहाँ पे लर्न करोगे। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको तुम लर्न करोगे। जैसे 1995 में चोरी हुई थी तो 1995 तुम्हें पता होना चाहिए। नाम तुम याद करोगे, एक है लुई फुंसी, एक है सलमान खान। प्लेस तुम पता होना चाहिए कि कहाँ पर हुई थी, फरीदाबाद के अंदर हुई थी या मुंबई के अंदर हुई थी या कहीं भी हुई थी, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये थी तुम्हारी एसएसटी की स्ट्रैटेजी। और इस तरीके से अगर तुम अपनी एसएसटी को पढ़ते हो या फिर कंप्लीट करते हो, लेजेंड बन जाओगे तुम अपनी स्कूल के अंदर, अपनी क्लास के अंदर, अपने फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे